आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसे अपने डिजाइन डायग्राम संभाल कर रखने चाहिए थे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या पता शायद तुम ही ने उसके डिजाइन चुराए हो। अनुष्का के जाने के बाद मैं लाउंज में चली गई थी। तुम अकेली थी ऑफिस में। मैं क्लाइंट से मिलने गई थी और वैसे भी मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इसके किसी डिजाइन डायग्राम में। काव्या ने गुस्से में रिप्लाई किया। अब तुम सिर्फ बकवास कर रही हो, मेघा ने कहा। क्यों? सिर्फ तुम ही इल्जाम लगा सकती हो। अनुष्का, तुम्हें देखना चाहिए इस बारे में। आई नो काव्या क्लोज है तुम्हारे, लेकिन क्या पता इसके असली इंटेंशन क्या है। काव्या बहुत गुस्से में थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। अनुष्का ने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बहुत ही आराम से कहा, मैंने डिजाइन डायग्राम सेफली ड्रॉअर में लॉक किए थे। जब मैं वापस आई तब भी ड्रॉअर लॉक्ड ही थी, लेकिन जब मैंने देखा तो डिजाइन वहां नहीं थे। मेघा, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ये डील कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ेगा। हमारे पर्सनल इश्यूज की वजह से कंपनी की इमेज के साथ खेलने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने ही डिजाइन लिए हैं, तुम मुझे वापस लौटा दो तो मैं इस बात को यही रफा दफा कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि रमेश सर कंपनी का इतना लॉस करवाने के बाद भी तुम्हें फेवर करेंगे। मेघा ने अपने हाथ कमर पर रखकर कहा, अनुष्का, जिसने डिजाइन खोए हैं वो तुम हो। गलती तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अब इसका एक्सक्यूज देकर बंसल कंपनी से हारने का अपना डर मत छुपाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें इसका इल्जाम अपने ऊपर नहीं डालने दूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रमेश सर तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बुली करोगी। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये सोचो कि अपनी गलती कैसे सुधारोगी। मेघा ने अनुष्का का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम अपनी जॉब कैसे बचाओगी। खन्ना कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के बाद डिजाइन डायग्राम ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम्हें ऑनलाइन न्यू जॉब ढूंढनी चाहिए। अनुष्का ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, मैंने डिजाइन नहीं खोए हैं, मैंने यहाँ ड्रॉअर में रखे थे। हम यहाँ कलीग्स हैं और मैं यहाँ बस अपनी जॉब कर रही हूँ। किसी को बुली करने की कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। मैं बाहर कॉफी पीने जा रही हूँ। आई होप जब मैं वापस आऊं तो मेरे डिजाइन ड्रॉअर में वापस होंगे। उसको अच्छे से पता था कि वो डिजाइन मेघा ने ही चुराए होंगे। ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मेघा ने अपनी चिन ऊपर करते हुए अकड़ में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सच है मैंने वही कहा है। मैंने तुम्हारे डिजाइन नहीं चुराए हैं। मैं रमेश सर और सिक्योरिटी गार्ड को बुला सकती हूँ और उनके सामने तुम मेरा बैग और ड्रॉअर चेक कर सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। काव्या ने कहा, हाँ, अच्छी कोशिश थी। तुम बाहर भी गई थी, हमें कैसे पता हो सकता है कि तुमने वो डिजाइन डायग्राम कहाँ रखे होंगे। ऑब्वियसली हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो सोच रही थी कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मेघा ने रोकर वहां से जाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से ऐसे नहीं करने दूंगी। कुछ देर बाद मेघा वापस आई और वो अपने साथ रमेश को लेकर आई थी। मेघा ने कहा, रमेश सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग मुझे बस बदनाम कर रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि एक बड़ी डील संभाल रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। रमेश ने मेघा के कंधे पर हाथ थपथपाया और कहा, अनुष्का, मेघा पर कोई इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे बिना किसी सबूत के मेघा पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अनुष्का ने कहा, रमेश सर, आप कहना चाह रहे हो कि जो डिजाइन डायग्राम मैंने ड्रॉअर में लॉक किए थे वो पंख लगाकर अपने आप उड़ के कहीं चले गए। अनुष्का की आवाज में टेंशन थी। रमेश ने स्ट्रिक्ट होकर कहा, तुमने कहा कि डायग्राम ड्रॉअर में लॉक थे, है ना? तो फिर मेघा उस ड्रॉअर को बिना चाबी के खोलकर डिजाइन कैसे चुरा सकती है? अनुष्का,
अगर तुमने डिजाइन खो दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने कलीग को पनिशमेंट दिलवाने के लिए ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ये ठीक नहीं है। अनुष्का को गुस्सा आ रहा था। रमेश ही है जो इतना पार्शियल होकर कुछ बोल सकते हैं। रमेश ने कहा, अनुष्का जल्दी डिजाइन डायग्राम कंप्लीट करो। हम कोई गलती करके फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं खो सकते, वरना। रमेश ने अपनी लाइन पूरी नहीं कही थी, लेकिन सबको पता था कि वो आगे क्या कहना चाह रहे थे। ऑल राइट, इसे अब पीछे छोड़ दो। रमेश ने मेघा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मेघा, इस वजह से इतनी अपसेट मत हो। अनुष्का ने अब अपनी सोच बदल ली है। हम सब कलीग्स हैं और हमें फ्यूचर में साथ में काम करना है। मेघा रमेश के कान में फुसफुसाई, सर, मैं चाहती हूं कि अनुष्का मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाने के लिए मुझसे माफी मांगे। रमेश ने आह भरी और अनुष्का की तरफ देखा। अनुष्का, सच में तुमने ये ठीक से नहीं संभाला। तुम्हें मेघा से माफी मांग लेनी चाहिए। तुम दोनों इसे भूलकर कॉम्प्रोमाइज कर लो। तुम्हें क्या लगता है? अनुष्का गुस्से में मुस्कुराई, दोनों की तरफ देखा और अपना सामान पैक करने लगी। रमेश डर गया और उसने पूछा, अनुष्का तुम क्या कर रही हो? सर, डोंट वरी, अगर मुझे रिजाइन करना भी होगा तो मैं रेजिग्नेशन लेटर देने से पहले खन्ना होटल के डिजाइन पर अपना नाम देकर जाने की कोशिश करूंगी। मैं घर जाऊंगी और दोबारा डिजाइन बनाने पर फोकस करूंगी। कम से कम वहां फिर से डायग्राम खोने का डर तो नहीं है। मैं तब तक ऑफिस नहीं आऊंगी जब तक डिजाइन डायग्राम सबमिट नहीं कर देती। अनुष्का ने सब पैक कर लिया था और कंप्यूटर में डिलीट करने से पहले डेटा की कॉपी रख ली थी जिस पर वो काम कर रही थी। उसने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। किस्मत से उसके पास अभी भी सारा डेटा था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब कुछ दोबारा कैलकुलेट करके डिजाइन बनाती। सब कुछ पैक करने के बाद वो जा रही थी कि मेघा ने उसे रोक दिया। मेघा ने अनुष्का का हाथ पकड़कर कहा, अनुष्का, मुझसे माफी मांगे बिना यहाँ से जाने की तो सोचना भी मत। अनुष्का मुड़ी और मेघा को गुस्से में घूरने लगी। मेघा उसे ऐसे गुस्से में देखकर हैरान रह गई थी और उसके हाथ से उसकी पकड़ने की ग्रिप कम हो गई। अनुष्का ने अपना हाथ झटका कर खींचा और वहां से चली गई। रमेश को उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का अपनी बात कहकर उसे कर भी देगी और इतनी जल्दी चली जाएगी। उसको एम्बेरेस्ड फील हो रहा था। मेघा ने रमेश के पीछे खड़े होकर इशारे में कहा, जो मेरे साथ बुरा करता है उसके साथ ये ही होता है। काव्या ने गुस्से में कहा, जल्दी ही तुम्हारी वजह से यहाँ कोई अच्छा इंसान नहीं रहेगा। कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। काव्या अपनी बात कहकर वहां से चली गई। अनुष्का ने अपने डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके पास अनन्या का कॉल आया। अनन्या ने उससे उसके डिजाइन डायग्राम के बारे में पूछा और बताया कि उन्होंने अपने डिजाइन डायग्राम सबमिट कर दिए हैं। फाइनली अनुष्का ने भी लक्ष्य की दी हुई डेडलाइन से पहले अपने डिजाइन डायग्राम्स सबमिट कर दिए थे। सबमिट करने के एक दिन बाद जब अनुष्का ऑफिस में थी, उसके पास लक्ष्य का कॉल आया। अनुष्का, जो डिजाइन तुमने सबमिट किए हैं वो बंसल कंपनी से बिल्कुल मैच करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनुष्का एकदम हैरान होकर खड़ी हो गई और उसकी चेयर लुढ़क गई। उसके ऐसे रिएक्शन की वजह से सब उसे देख रहे थे। अनुष्का ने उन्हें देखा और ऑफिस से बाहर भागी। वो सीढ़ियों तक गई। उसकी बॉडी एकदम वीक पड़ गई थी और वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां तक चलने की ताकत उसमें कहां से आ गई थी। इम्पॉसिबल, वो फिर बड़बड़ाई। उसने अपना फोन बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। फोन की दूसरी तरफ लक्ष्य अपने सामने एक जैसे डिजाइन रखे देख रहा था। उसने कहा, ओके, कैसा रहेगा अगर तुम शाम को यहां आ जाओ तो? बंसल कंपनी से भी जरूर लोग आएंगे। जो भी प्रॉब्लम है हम फेस टू फेस डिस्कस कर लेंगे। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया। वो बिल्कुल खोई हुई थी।
वो भूल गई थी कि दूसरी साइड पर लक्ष्य उसके एक्शन नहीं देख सकता। थोड़ी देर बाद उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। उसकी कमर अभी भी दीवार से लगी हुई थी। वो वहीं दीवार से लगे अपने पैर फोल्ड करके नीचे बैठ गई। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और वो टाइम याद करने लग गई थी जब उसने अपने डिजाइन खोए थे। उसको अनन्या का फोन कॉल याद आया जब उसने बताया था कि वो एक कदम आगे हैं और उन्होंने पहले ही अपने डिजाइन सबमिट कर दिए। वो कुछ देर तक सीढ़ियों पर ही बैठी रही। जैसे ही वो अंदर आई, उसने मेघा को अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा। अनुष्का, रमेश सर तुमसे मिलना चाहते हैं। अनुष्का ने सोचा कि मेघा ने डिजाइन चुराने के साथ साथ वो अनन्या को भी दे दिए। मेघा को अब अनुष्का दिल से नफरत करने लगी थी। वो चुप रही और रमेश के ऑफिस में चली गई। उसने अनुष्का को देखा और कहा, अनुष्का, मुझे अभी अभी बंसल कंपनी से फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमने उनके डिजाइन चुरा लिए हैं। अब खन्ना कंपनी में 2 एक जैसे डिजाइन सबमिट हो गए हैं। क्योंकि डिजाइन पहले बंसल कंपनी ने सबमिट किए, इसलिए इसका कंक्लूजन ऑब्वियस है और अनन्या के कहने पर इसका कोई इशू नहीं उठाया जा रहा है। आई होप तुम इस कंपटीशन से पहले विथड्रॉ कर लोगी। अनुष्का, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर जो मैंने किया था वो गलत था, लेकिन उसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी और वो गलती ठीक भी की। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट संभालने के लिए दिया और तुम्हें पूरा सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता था कि अब भी तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ था। तुमने कंपनी की रेपुटेशन और हमारा बिजनेस का मजाक बना दिया। अनुष्का ने पूछा, सर, आपको लग रहा है कि मैंने बंसल के डिजाइन इसलिए चुराए ताकि खुराना कंपनी को ये डील ना मिले? रमेश ने गुस्सा होते हुए कहा, अभी तक तो सब कुछ देखकर ऐसा ही लग रहा है। अनुष्का ने कहा, रमेश सर, आप भूल गए, थोड़े दिन पहले मेरे डिजाइन चोरी हो गए थे। ठीक उसी के बाद बंसल कंपनी ने डिजाइन सबमिट किए जो कि सेम मेरे डिजाइन जैसे हैं। ये किसने किया? क्या आप अब ये इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे? मुझ पर उंगली उठाने से बस कंपनी को नुकसान होगा। रमेश ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने कहा था कि तुम्हारे डिजाइन चोरी हुए हैं, लेकिन डिजाइन किसने चुराए और कैसे चोरी हुए प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमने ड्रॉअर लॉक किया और तुम्हारे डिजाइन गायब हो गए। ये सब बस तुम्हारी वन साइडेड स्टोरी है। किसे पता तुम्हारे और अनन्या के बीच कुछ डील हुई हो जिस वजह से उसने कोई ऑब्लिगेशंस नहीं उठाए और डिजाइन सेम होने के बाद भी मैटर आगे नहीं जाने दिया। अनुष्का ने कहा, आपने ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा और इसका क्या असर पड़ेगा मेरे करियर पर? जेलसी की वजह से डिजाइन चुराने से मेरा करियर डूब सकता है। क्या मैं इतना हेट करूंगी आपकी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए जो मैं अपना करियर रिस्क में डाल दूं? ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि मेरी डील हुई है अनन्या के साथ और हमारे बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हुआ और मैं आपकी कंपनी का नाम खराब करके बंसल कंपनी चली जाती हूँ। लेकिन जब कोई क्लाइंट मेरा नाम देखेगा तो क्या वो अपना प्रोजेक्ट मुझे देगा? ये बातें आपने नहीं सोची। कौन सी कंपनी ऐसा आर्किटेक्ट चाहेगी जिसके पास क्लाइंट ही ना हो? रमेश का खून गुस्से से खौलने लग गया था। अनुष्का ऑफिस से निकलते हुए बोली, मैं शाम को खन्ना कंपनी जाऊंगी। मैंने इस कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर डिजाइन चोरी हुए हैं तो वो बंसल कंपनी ने चुराए हैं, मैंने नहीं। अगर मैं ये प्रूव नहीं कर पाई और मेरी वजह से कंपनी को लॉस होता है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। अनुष्का इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि रमेश उसके बिहेवियर से कितना नाखुश दिख रहा था। जो कुछ भी हुआ था, अनुष्का उससे उबर नहीं सकती थी। अगर उसको खन्ना प्रोजेक्ट न मिलता तो वो रिजाइन देने वाली थी और अगर इसके बाद उसे वो प्रोजेक्ट मिल जाता तो रमेश को उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना होता और वो उसे अब दोबारा कभी परेशान न कर सकता। अनुष्का को चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस शाम अनुष्का तय किए हुए टाइम पर खन्ना ऑफिस पहुंची। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी बोला, लक्ष्य, तुम काफी दिन बाद अनुष्का से मिलने जा रहे हो। वो तुम्हारे ऑफिस में आई और तुम उसे बहुत ही गंभीरता से देख रहे थे।
तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? लक्ष्य ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। मुझे उसके साथ सोना है। बूढ़े आदमी ने कहा, अनुष्का के काम के साथ बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो बस सोना है। ये अच्छी बात नहीं हुई। लक्ष्य ने जवाब दिया। इस पूरे बिजनेस डील का पर्पस ही बस उसके साथ सोना है। रणवीर ने इमोशनल होकर कहा, मेरी नजरों में तुम सबसे बेस्ट हो। अगर कोई लड़का तुम्हें नोटिस ना कर पाए तो इसका मतलब वो पक्का अंधा है। रणवीर एकदम मुस्कुराया और बोला, मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, है ना? एक तरफ कह रहा हूं कि कोई लड़का अगर तुम्हारी ब्यूटी नहीं देख पा रहा है तो पक्का अंधा होगा, और दूसरी तरफ अगर तुम्हें कोई देखेगा भी तो मुझे बहुत जेलस फील होगा। अनुष्का हंसने लगी। उसके होंठ खुलते हुए ऐसे लगे जैसे कोई फूल की पंखुड़ियां खुली हों। रणवीर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसका दिल बहक रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना सर नीचे किया और अनुष्का को लिप्स पर किस कर लिया। ऊपर अनन्या ने अपनी खिड़की खोली और सब कुछ साफ साफ देख रही थी जो कुछ उनके बीच हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और कैमरा जूम करके उनकी कुछ फोटोज क्लिक कर ली। जैसे जैसे वो उन्हें करीब आते हुए देख रही थी वो और ज्यादा चिढ़ती गई। रणवीर के साथ साथ अनन्या को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य अनुष्का को पसंद करता है। जब उस दिन लक्ष्य ने अनन्या को बताया था कि वो क्या चाहता है, उसे सुनकर वो शॉक हो गई थी। लक्ष्य ने अनन्या से कहा था कि अनुष्का से दूर रहना, अपने गंदे मेथड से उसे परेशान करने की तो हिम्मत भी मत करना। उसकी वो वार्निंग याद करके अनन्या गुस्से से कांप रही थी। अनुष्का और रणवीर ने एक दूसरे को सी ऑफ किया और अपने अपने घर चले गए। अनन्या कहीं नहीं दिख रही थी और किसी को नहीं पता था कि वो कब चली गई। पिछली बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था तो वहां सिर्फ आशीष और एक लॉयर आए थे, लेकिन इस बार वहां लक्ष्य भी साथ में आया था। अरुण लक्ष्य को वहां देखकर शॉक्ड था, क्योंकि वो सोच रहा था कि एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डायरेक्टर के आने की क्या जरूरत थी। वो लक्ष्य और अनुष्का के बारे में फैली हुई बातों के बारे में सोचने लगा। वो अब अनुष्का के साथ बहुत ही डिसेंटली बिहेव कर रहा था और उसे बहुत ही वैल्यू दे रहा था। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का काम बहुत आराम से और बिना किसी परेशानी से हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सबने एक दूसरे को विश किया और अनुष्का ने सबको गुड बाय किया। जब लक्ष्य मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, बाहर से वो अरुण की आवाज सुन रहा था जब वो अनुष्का से बात कर रहा था। अरुण कह रहा था, अनुष्का, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इतने अच्छे से साइन हो गया। क्यों ना आज रात को चलकर सेलिब्रेट करें? आज का डिनर मेरी तरफ से। मैं तुम्हें हयात तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, किसी और रेस्टोरेंट में जरूर ले जा सकता हूं। अनुष्का ने चार्मिंगली कहा, आई एम सॉरी मिस्टर अरुण, लेकिन मुझे आज किसी से मिलने जाना है। अरुण को पता था कि वो उसके साथ ना जाने के लिए बहाने नहीं बना रही है। उसके जरूर कोई प्लान्स होंगे और किसी से मिलना होगा, इसलिए उसने उसे छेड़ते हुए पूछा, बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हो? गुड गुड, चलो ऐसा है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, नेक्स्ट टाइम ही सही। बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर लक्ष्य को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में अपना फोन उठाया और उसमें फोटोज स्क्रॉल करने लगा जिसमें अनुष्का और रणवीर एक दूसरे को हग कर रहे थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे वो अपनी नजरों से ही फोन को जला देगा। उसका चेहरा सुन्न हो गया था। लक्ष्य ने उसे जरा सी देर के लिए अकेला छोड़ा था और वो इतने में ही किसी और लड़के के साथ क्लोज हो गई। गुस्से में भड़कते हुए उसने जेब में से एक सिगरेट निकाली। उसने वो जलाई और एक लंबी सांस ली और सिगरेट पी, लेकिन फिर भी
उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर अपने फोन की तरफ देखा और बहुत जेलस हुआ, और फिर उसने सारी फोटोज डिलीट करके अपना फोन पटक दिया। ये अनुष्का और रणवीर की पहली ऑफिशियल डेट थी। ऑफिस से छुट्टी होने से पहले अनुष्का ने रेस्टरूम में जाकर थोड़ा मेकअप किया। काव्या ने छेड़ते हुए पूछा, ओहो, लुकिंग ब्यूटीफुल, डेट पर जा रही हो? अनुष्का शर्माई और कहा, खन्ना होटल का प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करने जा रही हूं। काव्या ने कहा, सही बात है, सेलिब्रेट करना भी चाहिए। ऑफिस से जैसे ही बाहर निकली वो रणवीर को देखकर शर्मा गई। रणवीर की होंडा सिटी कार एंट्रेंस में पार्क थी और रणवीर उसके सामने अनुष्का का वेट करते हुए खड़ा था। अनुष्का रणवीर की ओर गई और रणवीर को देखकर शर्मा कर मुस्कुराई। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता होने से पहले कभी ऐसे मिलने में ऑकवर्ड नहीं लगा था। वो दोस्तों की तरह मजाक मस्ती करते थे, उनके बीच सब कुछ नेचुरल सा था। रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें मिलने में बहुत अलग सा लग रहा था। अनुष्का शर्म से उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके डेलिकेट और चार्मिंग बिहेवियर ने रणवीर का दिल जीत लिया था। उसने अपनी कार की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ। अनुष्का अंदर बैठी और रणवीर के कार स्टार्ट करने का वेट करने लगी। अनुष्का ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रणवीर ने कहा, फर्जी कैफे कैसा रहेगा? हमारी पहली डेट और तुम्हारी खन्ना प्रोजेक्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। उसने कार स्टार्ट करने के बाद एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे से अनुष्का का हाथ। अनुष्का ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखा देखा और वो उसके हाथ से निकल रही गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। वो दोनों आपस में खोए हुए थे और उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि उनके पीछे एक ब्लैक जैगुआर भी है। वो कार पहले से ही खुराना ऑफिस की एंट्रेंस में पार्क थी। जैसे ही रणवीर की होंडा सिटी वहां से निकली, ब्लैक जैगुआर भी फट से उनके पीछे पीछे चल दी। आशीष ने लक्ष्य से फोन पर पूछा, आप कब तक पहुंचोगे? उसने बात जल्दी से पूरी करते हुए कहा, आज मैं नहीं आऊंगा। वो बहुत ही फास्ट कार चला रहा था और उसने नोटिस किया कि रेड लाइट होने वाली है और उसने ब्रेक मारे। ऑपोजिट लेन में एक मर्सिडीज उसके पास से निकली। मर्सिडीज में बैठे हुए आदमी ने कहा, शायद मैंने लक्ष्य को देखा। मर्सिडीज की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ इंसान कार्तिक था। राकेश, जो कार्तिक का ड्राइवर था, मिरर में देखकर बोला, मैंने कोई रेंज रोवर कार नहीं देखी। कार्तिक ने कहा, रेंज रोवर नहीं, जैगुआर थी। कार्तिक ने तब तक देखना बंद नहीं किया जब तक वो कार उसे बिल्कुल दिखनी बंद नहीं हो गई। कार्तिक ने कहा, लेकिन वो बिल्कुल लक्ष्य की तरह दिख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने लक्ष्य को कॉल किया। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, लक्ष्य ने उनका पीछा करने के लिए बहुत तेज कार चलाई। तभी उसका फोन बजा। कार्तिक ने पूछा, तुम कहाँ हो? लक्ष्य ने जवाब दिया, ड्राइव कर रहा हूं। कार्तिक ने फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य ने कहा, मुझे नहीं पता। कार्तिक के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। कार्तिक ने पूछा, तुम आज कौन सी कार चला रहे हो? लक्ष्य ने कॉल कट कर दी। कार्तिक अपने फोन की तरफ देखता रह गया और थोड़ी देर कुछ रिएक्ट नहीं किया। राकेश ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कार्तिक ने कहा, जब मैंने कार के बारे में पूछा, उसने कॉल कट कर दिया। कार्तिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य क्या कर रहा था। लक्ष्य ने अपनी कार ठीक फर्जी कैफे के सामने रोकी। उसने वेटर को अनुष्का और रणवीर के टेबल की ओर जाते हुए देखा। यहां तक कि रणवीर ने जो डिशेस ऑर्डर किए थे वो भी उसे साफ दिखाई दे रहे थे।
उसने अपना फोन निकालकर अपने ड्राइवर मुकेश को कॉल किया और कहा, रेंज रोवर फर्जी कैफे ले आओ अभी। उसके बाद उसने एक दूसरा नंबर डायल किया और कहा, हेलो, कैसी हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? नहीं, कुछ नहीं, मैं फर्जी कैफे आया हुआ था एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए और बाय चांस मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा और वो दोनों लगातार एक दूसरे के साथ काफी फिजिकल हो रहे हैं। लक्ष्य रणवीर को मेन्यू पकड़े और ऑर्डर करते हुए देख रहा था। रणवीर अभी भी अनुष्का के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था और अभी तक उन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। सारी डिशेस जो रणवीर ने ऑर्डर की थी वो अनुष्का की फेवरेट थी। जब अनुष्का ने देखा कि अभी भी उसे उसकी फेवरेट डिशेस याद हैं, वो बहुत ही खुश हुई। रणवीर ने अपना फोन निकाला और कैलेंडर में डेट सेव की। उसने अनुष्का से कहा, मैं इसलिए सेव कर रहा हूं ताकि हमें हमारी फर्स्ट डेट याद रहे और हम हर साल इसे सेलिब्रेट करें। रणवीर बस अपना फोन रख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। रणवीर के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसके एक्सप्रेशन देखकर अनुष्का ने पूछा, क्या हुआ? वो थोड़ा परेशान हुआ और बोला, कंपनी से कॉल है, पता नहीं अब क्या काम आ गया, मैं एक बार कॉल पिक करके आता हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत शोर था, इसलिए उसे बात करने बाहर जाना पड़ा। जब वो फोन पर बात कर रहा था तब लगभग सारी डिशेस जो उन्होंने ऑर्डर की थी वो आ गई थी। अनुष्का ने खाना स्टार्ट नहीं किया था, वो उसका वेट कर रही थी। वो खिड़की से रणवीर को बात करते हुए देख रही थी। अनुष्का उसे साइड से देख पा रही थी। रणवीर जैसे ही थोड़ा मुड़ा, उसने नोटिस किया कि अनुष्का उसे देख रही है। रणवीर ने उसे देखकर एक स्माइल पास की। थोड़ी देर बाद उसने अनुष्का से अपनी नजर हटा ली और फोन पर सीरियस होकर बात करने लग गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया। बाहर जाने से पहले उसकी बॉडी गर्म थी, लेकिन अब बाहर ठंड के कारण वो भी ठंडा हो गया था। वो वापस बैठा और माफी मांगते हुए बोला, अनुष्का, कुछ लास्ट मिनट इश्यूज हैं कंपनी के और उन्होंने मुझे वापस बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनसे थोड़ी देर बाद के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मुझे जाना होगा। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, तुम्हें जाना चाहिए। रणवीर ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, आज हमारी डेट थी, मैंने आज के लिए सब कुछ प्लान किया हुआ था, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अनुष्का ने कहा, मुझे भी बहुत बार लास्ट मिनट पर जाना पड़ता है जब कंपनी का कुछ काम होता है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाओ। अनुष्का उसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसके नेल्स रणवीर की उंगलियों पर आराम से रब हो रहे थे। अनुष्का के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। रणवीर ने मुस्कुराकर अनुष्का का हाथ पकड़ा। वो प्यार से अपनी उंगलियों से उसका हाथ रब कर रहा था। रणवीर ने कहा, ठीक है, जो भी हमने ऑर्डर किया है मैं वेटर को बोल देता हूँ पैक करने के लिए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तभी वेटर बाकी की दोनों डिशेस लेकर आया। वेटर के जाने के बाद अनुष्का ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं खा लेती हूँ, वैसे भी पैक करवा कर खाने में खाना उतना टेस्टी नहीं लगता। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं यहीं हुई तो तुम मुझे पिक कर लेना, और मेरा खाना होने के बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ तो मैं खुद कैब करके चली जाऊंगी। रणवीर ने कहा, लेकिन तुम्हें यहां अकेले छोड़कर जाना। अनुष्का ने स्माइल के साथ बोला, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम आराम से ड्राइव करना,
कार बहुत तेज मत चलाना। रणवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। रणवीर खड़ा हुआ और अनुष्का की तरफ जाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसको हग करके उसके गालों पर किस किया। बाहर लक्ष्य अपनी कार में बैठा हुआ सब देख रहा था। वो सिगरेट पीते हुए रणवीर को वहां से जाते हुए देखता रहा। अनुष्का को खाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहां वो ही थी जो अकेले खाना खा रही थी। बाकी की सारी टेबल्स पर या तो कोई कपल था या फिर फैमिलीज। इतनी भीड़ में उसे अकेले खाना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो अपना फोन यूज करते करते खा रही थी ताकि उसका ध्यान अपने आसपास थोड़ा कम जाए। अनुष्का के जिस गाल पर रणवीर किस करके गया था वो अब भी लाल हो रहा था। उसे अपने गाल पर कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। अनुष्का को अपने पीछे से एक भारी सी आवाज आई, अनुष्का, बहुत टाइम से नहीं दिखी। हैरान अनुष्का ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाती सामने वाला इंसान कौन है, वो आकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। वो नेहा थी। नेहा ने एटीट्यूड में पूछा, अनुष्का, मैं याद हूं तुम्हें? अनुष्का ने अपनी स्पून नीचे रखी और सीधी होकर बैठ गई। अनुष्का ने सिर हिलाते हुए रिप्लाई किया, मिस नेहा, क्या कोइंसिडेंस है। नेहा ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुमसे ही मिलने आई हूं। अनुष्का शॉक हो गई थी और एकदम चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा उससे मिलने क्यों आई है। अनुष्का और नेहा बहुत ही कम बार मिले हुए थे। बस जब वो यंग थे तब अनुष्का कभी कभी उसके घर गेस्ट की तरह मिलने जाया करती थी। उन्हें साथ में खेलने का मौका कम ही मिला था, इसलिए वो इतने एक दूसरे के साथ फेमिलियर नहीं थे। नेहा ने घूरते हुए कहा, बैंकरप्ट होने के बाद मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ टच में नहीं रही थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इन पिछले कुछ सालों में तुम इतनी बड़ी हो जाओगी कि किसी दूसरे के रिलेशनशिप में टांग अड़ाओगी। पास्ट में तुम एक अच्छी लड़की लगती थी। क्या सिर्फ इसलिए तुमने अपनी ये साइड छुपाई हुई थी, या अब तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से तुम्हारे स्टैंडर्ड गिर गए हैं? अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस नेहा को देखे जा रही थी। नेहा के एटीट्यूड और कपड़ों से वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। अनुष्का ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेहा ने कहा, रणवीर मेरा बॉयफ्रेंड है। अब कुछ समझ आया? हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सगाई कब करनी है। हमारा रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया है कि हम शादी के बारे में सोच रहे हैं और जल्दी ही मैं रणवीर को अपनी फैमिली से मिलवाने वाली हूं। तुम्हारे बुरे दिनों में उसने तुम्हारी बहुत केयर की। मुझे इस सब के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि मुझे कोई डर नहीं था। मेरी जैसी गर्लफ्रेंड होने के बाद वो तुम्हारे लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ उसका लालच है, क्योंकि उसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना होगा। नेहा एटीट्यूड में बोलती रही, तुम उसे कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मैं उसे पावर, स्टेटस और एक स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड दे सकती हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ कभी ब्रेकअप नहीं करेगा। मैं यहां बस ये बताने आई हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। दूसरे के बॉयफ्रेंड से जितना हो सके उतना दूर रहो। अनुष्का सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है।
अगर उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है तो उसने मुझे प्रपोज क्यों किया? दूसरी तरफ अनुष्का ये भी सोच रही थी कि उसने कभी रणवीर से उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा भी नहीं। वो रणवीर पर भरोसा करती थी। इस बात की कंफर्मेशन होने से पहले वो ये सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है नेहा रणवीर को पसंद करती हो, इसलिए ऐसी बातें खुद बना रही हो। नेहा ने फिर बोलना शुरू किया। हम 2 साल से साथ हैं। मैं उसे एक मीटिंग में मिली थी। वरना तुम्हें लगता है कि उसकी इस एज में और उसकी क्वालिफिकेशन के साथ उसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट मिल सकती थी? खन्ना कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज की कोई कमी नहीं है, और उनके बीच रणवीर का चांस भी नहीं आता। उसका मेरे साथ रिलेशनशिप होने की वजह से ही वो इतना सक्सेसफुल है, और फ्यूचर में मैं उसे और ज्यादा दूंगी। नेहा ने पूछा, आज तो तुम्हारी डेट थी ना? कहाँ है वो? कहाँ गया वो? उसके पास अभी एक फोन आया था ना? वो मैं ही थी जिसने कॉल किया था। उसने मुझे बताया था कि वो एक क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा है। अगर उससे कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो वो बता नहीं पाएगा। तुम सिर्फ एक क्लाइंट हो उसके लिए। जब वो यहां से जा रहा था उसने तुम्हें क्या बताया? यही ना कि ऑफिस से फोन आया है और उसे कुछ मैटर्स देखने हैं। मैंने उसे घर पर मेरे लिए वेट करने को कहा था, और इस वक्त वो घर पर ही है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तुम जाकर चेक कर सकती हो कि वो सच में ऑफिस में है या घर में। अनुष्का का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे ऐसे देखकर नेहा बहुत खुश हो रही थी। नेहा ने अपना फोन निकाला और रणवीर का नंबर डायल करके फोन लाउड स्पीकर पर कर दिया था। रणवीर की जेंटल सी आवाज आई, नेहा। अनुष्का सुन्न रह गई थी और वो बस फोन की तरफ देखे जा रही थी जो नेहा ने टेबल पर रख दिया था। नेहा ने स्माइल के साथ अनुष्का की तरफ देखते हुए पूछा, रणवीर तुम कहाँ हो? रणवीर ने जवाब दिया, मैं घर ही जा रहा था, रास्ते में हूं। जो झूठ उसने अनुष्का से बोला था वो खुद ही रणवीर ने एक्सपोज कर दिया था। अनुष्का सुनकर बहुत हैरान रह गई थी और उसका गला सूख गया था। रणवीर ने सच में अनुष्का से झूठ बोला था। इसके बाद अनुष्का को नेहा की बातों पर विश्वास हो गया। रणवीर ने अनुष्का से और क्या झूठ बोले थे? अगर रणवीर की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो उसने अनुष्का को सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया था? उसने क्यों फिर अनुष्का को प्रपोज किया था? नेहा ने पूछा, तुम्हारी डील कंप्लीट हो गई क्लाइंट के साथ? रणवीर ने कहा, नहीं, मैं अपने कलीग को बुलाया हूं उसे संभालने के लिए। तुम्हें मुझसे मिलना नहीं है? नेहा ने खुश होते हुए पूछा, मैं क्लाइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए? रणवीर ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, ऑफ कोर्स, वरना मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग बीच में थोड़ी ना छोड़ कर आता। नेहा ने कहा, ठीक है, तो फिर घर पर मेरा वेट करो। नेहा ने अपनी बात पूरी कहकर फोन कट कर दिया। नेहा ने फोन साइड रखकर कहा, अब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? चाहे वो तुम्हारे साथ कितने ही प्यार से बात करे, बिहेव करे, लेकिन मैं सिर्फ एक फोन कॉल करके उसे तुमसे दूर भेज सकती हूं। इतनी ही जगह है उसके दिल में तुम्हारे लिए। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाकर चाहे कुछ भी करे, किसी से भी बात करे, लेकिन वो लास्ट में मेरे पास ही वापस आएगा। इसलिए मैं उसको माफ कर सकती हूं। अब तुम देखो उसकी लाइफ में तुम्हारी जगह कहां है। अनुष्का ने अपना सिर नीचे कर लिया था। उसका दिल टूट चुका था और वो नेहा की बातें सुने जा रही थी।
अनुष्का और रणवीर एक दूसरे को 12 साल से जानते थे। क्योंकि अनुष्का ने कभी रणवीर से नहीं सुना था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अनुष्का को हमेशा ये लगा कि रणवीर के दिल में वो ही है। अनुष्का की फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद भी रणवीर ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। रणवीर ने उसको सपोर्ट किया, जॉब ढूंढने में हेल्प की और उसकी बहुत केयर भी की थी। जब भी वो किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी, रणवीर उसे पिक करने जाता था ताकि उसे कोई परेशानी न हो। जब भी वो ओवर टाइम करती थी, रणवीर उसका रात का खाना डिलीवर करवाता था। रणवीर की लाइफ बस अनुष्का के आसपास ही घूमती दिखती थी और ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास रिलेशनशिप के लिए टाइम भी होगा। अनुष्का के पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और देर सवेर ही सही दोनों शादी कर ही लेंगे। अनुष्का सब कुछ सोचने में एकदम खोई हुई थी। वो सोच रही थी जो कुछ हो रहा था और रणवीर उसकी जितनी केयर करता था वो कितनी सच्ची थी। अचानक से अनुष्का ने अपने ऊपर पानी महसूस किया और वो सोच से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने रखा ग्लास जो रणवीर का था वो खाली था। नेहा ने जोर से ग्लास टेबल पर रखा। ठक, ग्लास की आवाज आई और वहां बैठे आसपास के सब लोगों का वहां ध्यान गया। नेहा गुस्से में जोर से बोली, एक पढ़ी लिखी लड़की जो किसी की रखेल बन रही है, कितनी शर्म की बात है। नेहा इसलिए ज्यादा जोर से बोल रही थी ताकि वहां बैठे सब लोगों का ध्यान अनुष्का पर जाए। अनुष्का के बाल गीले हो चुके थे और उसके कुछ गीले बाल उसके चेहरे पर भी चिपक गए थे। नेहा ने कहा, ये जो बाहर से इतनी सीधी शरीफ दिखती है, उम्मीद नहीं थी कि ये अंदर से उतनी ही गिरी हुई होगी। आजकल जो बाहर से जितना शरीफ दिखता है वो अंदर से उतना ही गंदा होता है। इन जैसे लोगों पर पानी फेंकना तो बहुत ही कम है। ऐसे लोगों को तो रोड पर पीटना चाहिए। अनुष्का ने अपना सिर ऊपर करने की भी हिम्मत नहीं की। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर थीं, लेकिन उससे ज्यादा उसके चेहरे पर दर्द था। उसकी आंखें लाल और गर्म हो गई थीं। उसके आंसू उसके चेहरे पर पानी के साथ जाकर मिल गए, जिससे कि कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आंसू हैं या पानी। नेहा अपनी कार में वापस गई जो रेस्टोरेंट के बाहर पार्क थी। वो बैक सीट पर बैठी और अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, चलो। फिर उसने अपना फोन बाहर निकाला और फोटोज स्क्रॉल करने लगी। वो फोटोज थीं जिनमें रणवीर अनुष्का से मिल रहा था, उसके लिए कार का दरवाजा खोल रहा था और रोड साइड पर खड़ा होकर अनुष्का के बाल टच कर रहा था। कुछ फोटोज एक रात पहले की भी थी, जिसमें अनुष्का और रणवीर एक दूसरे को हग कर रहे थे। नेहा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जब वो सारी फोटोज डिलीट कर रही थी। परेशान अनुष्का अपना बैग उठाकर वहां से शर्मिंदा होकर रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी। तभी किसी ने अपना पैर बाहर निकाला और अनुष्का का पैर अटका और वो गिर गई। अनुष्का ने जानबूझकर उस रात हाई हील्स और स्कर्ट पहने थे। टकराने की वजह से वो रेस्टोरेंट के बर्फ जैसे ठंडे फ्लोर पर गिरी और दर्द की वजह से कांप सी गई थी। उसको गिरा देखकर वहां सब हंसने लग गए थे और दूसरी तरफ जिसने पैर बाहर निकालकर उसे गिराया, उसके लिए सब वाहवाही कर रहे थे। अनुष्का को वहां बहुत शर्म आ रही थी। शुक्र है कि किसी और ने भी पैर निकालकर उसको गिराने की कोशिश नहीं की और फाइनली वो रेस्टोरेंट से बाहर जा पाई। बाहर निकलते ही अनुष्का ठंड से कांप गई थी क्योंकि उसके बाल गीले हो चुके थे।
उसके कपड़े भी गीले थे और उसका स्वेटर भीग चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही देर में बस ठंड से जम जाएगी। अनुष्का ने अपना ओवरकोट पहना और जल्दी से रोड साइड पर खड़ी हो गई क्योंकि उसे कैब लेकर जाना था। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर ही रखा क्योंकि वो किसी को देखना नहीं चाहती थी। अनुष्का ने आवाज सुनी, अनुष्का, और ये आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा तो वो लक्ष्य की आवाज थी। लक्ष्य के लंबे से शरीर से अनुष्का का सिर उसकी परछाई से ढक गया और ठंडी हवा भी नहीं आ पा रही थी। लक्ष्य अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। अनुष्का को लक्ष्य के हाथ और बॉडी से निकली गर्माहट महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अनुष्का ने जब लक्ष्य को देखा तो उसे एक तसल्ली सी हुई। वो डर भी जो उसे थोड़ी देर पहले महसूस हो रहा था, वो अब लक्ष्य को देखकर दूर हो गया था। उसी पल अनुष्का के दिमाग में आया, बहुत से लोग थे जो मुझे मिल सकते थे, लेकिन फिर भी तुम ही मिले। अनुष्का ने अपना सिर ऊपर किया और क्योंकि वो उस वक्त टूट चुकी थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। और तभी उसके आंसू बह गए। वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी और बस रोती रही। लक्ष्य ने कहा, चलो कार में बैठ जाओ। अनुष्का लक्ष्य की रेंज रोवर में बैठ गई। लक्ष्य ने अपनी कार का हीटर ऑन किया और टिश्यू निकालकर कहा, लो और अपने आंसू पोंछ लो। अनुष्का खोई हुई थी और अपने बाल पोंछने लग गई थी। उसके दिमाग में उस वक्त बस रणवीर के झूठ ही चल रहे थे, जिनकी वजह से उसको वो सारे परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। चाहे अनुष्का रणवीर को कितना ही पसंद क्यों ना करती हो, लेकिन वो उसकी रखेल बनने को तैयार नहीं थी। अनुष्का पहले उस दिन के लिए बहुत खुश थी। वो डेट उसके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना दर्दनाक होगा। अनुष्का ने अपने सिर पर एक प्रेशर सा महसूस किया, जिसकी वजह से वो अपनी सोच से बाहर आई। उसने महसूस किया कि 2 हाथ उसके गीले बाल को टॉवल से सुखा रहे थे। अनुष्का ने लक्ष्य की तरफ मुड़कर देखा। लक्ष्य देख रहा था कि वो अपने बाल कैसे सुखा रही है और सोचा कि ऐसे तो इसे काफी देर लग जाएगी बाल सुखाने में, इसलिए उसने बाल सुखाने में उसकी हेल्प की। लक्ष्य ने अपने स्पेक्स उतारकर डैशबोर्ड पर रख दिए थे। हीटर की वजह से उसके स्पेक्स के ग्लासेस पर फॉग जम गई थी। अनुष्का ने कहा, मैं कर, लेकिन लक्ष्य को देखकर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और अपने दोनों हाथ हटाकर और सिर नीचे करके बैठ गई ताकि लक्ष्य उसके बाल सुखा सके। जब तक अनुष्का के बाल थोड़े सूखे, टॉवल काफी भीग गया था और फिर लक्ष्य ने वो टॉवल पीछे सीट पर फेंक दिया। लक्ष्य ने पूछा, कहाँ जाना है? अनुष्का को नेहा के शब्द याद आए और उसने जाने के लिए रणवीर का एड्रेस बताया। लक्ष्य ने कार स्टार्ट की और रणवीर के घर की ओर निकल पड़े। अनुष्का ने अपना बैग टाइट पकड़े हुए पूछा, नेहा और रणवीर के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें शुरू से पता था? लक्ष्य ने पूछा, नेहा और रणवीर, उनके बारे में? तुमने उन दोनों का नाम क्यों लिया? अनुष्का ने कहा, वो एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे हैं। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? अनुष्का को लक्ष्य की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनुष्का सोच रही थी कि लक्ष्य को कैसे नहीं पता होगा उनके बारे में, वो तो उसकी बहन है। लक्ष्य ने एक्सप्लेन किया, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं उससे ज्यादा क्लोज नहीं हूं।
मैंने बस इतना सुना था कि उसका कोई स्टेबल बॉयफ्रेंड है और ना ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को हमसे मिलवाया था, इसलिए हमें नहीं पता था कि कौन है। लक्ष्य ने अनुष्का को देखते हुए पूछा, रणवीर और नेहा रिलेशनशिप में है? अनुष्का ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। लक्ष्य ने कहा, सॉरी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अनुष्का ने दुखी होते हुए कहा, अगर वो सीक्रेट ही होता तो किसी के लिए उनके बारे में जानना मुमकिन नहीं था। मैं रणवीर को 12 साल से जानती हूँ और मैं सोचती थी कि मैं अच्छे से उसे समझती हूँ। मैं हमेशा उसके साथ थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो और नेहा 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। लक्ष्य चुप रहा। रणवीर की बिल्डिंग के नीचे लक्ष्य की कार पार्क नहीं हो सकती थी, बस बिल्डिंग के बराबर में ही पार्क हो सकती थी। अनुष्का कार से बाहर निकली, लेकिन लक्ष्य उसके साथ बाहर नहीं निकला। अनुष्का रणवीर की बिल्डिंग में गई। जिस अपार्टमेंट में रणवीर रेंट पर रहता था, उसमें लिफ्ट थी। वो अनुष्का की अपार्टमेंट जितनी पुरानी नहीं थी, जहां ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ सीढ़ियां यूज करनी पड़ती थी। जैसे ही अनुष्का 12th फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट का डोर खुला तो सबसे पहले उसने एक लड़की जो अनन्या थी, उसकी बहस करते हुए आवाज सुनी। अनन्या कह रही थी, रणवीर, यूनिवर्सिटी के 4 साल मैंने 4 साल तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तुम्हारी फीस, तुम्हारे रहने का खर्चा, सब कुछ मैंने पे किया। यहां तक कि डेट्स पर जाने का खर्चा और रूम लेने तक का खर्चा मैंने उठाया। ऐसा लगता था जैसे मैं तुम्हें सोने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं। हाँ, मैं खुश थी ये सब करने में। मैं खुश थी जब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब तुम खन्ना कंपनी गए और नेहा के साथ हुए, तुमने मुझे बिल्कुल साइड कर दिया था। किस तरह के इंसान हो तुम? मैं मानती हूं कि मेरी और नेहा की कोई बराबरी नहीं है। बंसल फैमिली खन्ना फैमिली के बराबर की नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन तुमने अनुष्का को कन्फेस क्यों किया जबकि तुम पहले से नेहा के साथ रिलेशनशिप में हो? मैं जानती हूं मैं नेहा से बेटर नहीं हूं, लेकिन मैं अनुष्का से बेटर कैसे नहीं हूं? पहले जब अनुष्का की फैमिली स्ट्रांग थी, तब तुम्हारी नजर सिर्फ अनुष्का पर थी, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अनुष्का के बैकग्राउंड से बेटर है और मैं अनुष्का से कोई कम सुंदर नहीं लगती। अगर नेहा के बाद तुम्हें किसी और की जरूरत ही थी, तो तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अनन्या ने सुनाना जारी रखा। अगर तुम्हें एक लवर की जरूरत थी, तो तुम्हें मैं नहीं दिखी? तुम्हें भी पता है ये कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अनुष्का के पास जाने का तुम्हारा क्या इरादा था? रणवीर, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। रणवीर ने इरिटेट होकर पूछा। अनन्या, मैं नेहा के साथ काफी टाइम से हूं। क्या तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया शुरू से? तो फिर तुम यहां किस लिए आई हो? अनुष्का ने रणवीर को पहले कभी ऐसे इरिटेट होकर और गुस्से में बोलते नहीं सुना था। अनन्या गुस्से में चीखी, क्योंकि तुम अनुष्का के पास गए। अनन्या गुस्से में रणवीर को घूरते हुए बोली, मैं ये एक्सेप्ट कर सकती हूं कि तुम नेहा के साथ हो, लेकिन इतने सालों के बाद भी तुम अनुष्का के पास गए। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर तुम अनुष्का के पास जा सकते हो, तो मेरे पास क्यों नहीं? रणवीर ने जवाब दिया, तुम्हारे एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता? अगर पैसे की बात ना हो तो मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आऊंगा? मैं सिर्फ एक वो लड़का था जिसे तुमने पैसे से खरीदा था। एक पागल लड़की की तरह रिएक्ट मत करो। तुम ये जानना चाहती हो ना
कि मैं तुम्हारी बजाय अनुष्का के पास क्यों गया? मैं इसलिए गया क्योंकि मैं उसे सच में पसंद करता हूं और तुम्हें मैंने सिर्फ यूज किया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ यूज। तुम ये देख नहीं सकती हो क्या? अनन्या ने रणवीर का गुस्से में हाथ खींचते हुए कहा। रणवीर, यू बास्टर्ड! अनन्या ने रोते हुए रणवीर से कहा, तुम्हें डर नहीं कि अगर मैं सब कुछ नेहा को बता दूं तो? तुम्हें क्या लगता है कि वो अनुष्का का क्या हाल करेगी? वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी सेक्रेटरीज बदलती क्यों रहती हैं? चाहे अभी तक कुछ ना हुआ हो, लेकिन नेहा को फिर भी डाउट रहता है। क्या होगा अगर मैं नेहा को अनुष्का के बारे में बता दूं? अनन्या गुस्से में चीखी और बोली, और अगर अनुष्का को भी मैं तुम्हारी असलियत बता दूं तो? रणवीर बोला, तुम उसे बताओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो खुद को भी तो उसके सामने एक्सपोज कर दोगी। तुम हमेशा उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर दिखाती हो, जो उसकी बहुत केयर करती है। तुम्हें पता है वो मुझे लाइक करती है, फिर भी तुमने मुझे सेड्यूस किया और उसे ऐसे दिखाया जैसे हम कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। उसने तुम्हें बताया था कि वो मुझे लाइक करती है और तुम इतने सालों से उससे झूठ बोलती रही। एक तरफ तो तुम उसको बहुत अच्छी फ्रेंड बनकर दिखाती हो और दूसरी तरफ उससे चिढ़ती भी हो। तुम ये सब उसे फिर कैसे बताओगी? अनन्या ने गुस्से में लाल होकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारा अच्छा होते हुए नहीं देख सकती। रणवीर ने कहा, पागल लड़की, जाओ बता दो फिर उसे। ट्राई कर लो अगर वो तुम्हारी बात का विश्वास कर ले तो। रणवीर ने अनन्या का हाथ खींचते हुए कहा, निकलो यहां से अब। अनन्या ने कहा, मुझे खींचो मत, मैं यहां से नहीं जाने वाली। तुम मुझे यहां से भेजने के लिए इतने उतावले क्यों हो? नेहा यहां आ रही है और तुम्हें डर है कि वो मुझे यहां ना देख ले। मैं यहां से नहीं जा रही, मुझे खुशी होगी तुम्हारी बर्बादी देखकर। अनन्या की आवाज आ रही थी, मुझे धक्का मत दो, मैं नहीं जा रही यहां से, मैं नहीं जाऊंगी। रणवीर, मुझे दर्द हो रहा है। अनुष्का में वहां खड़ी रहने की और ताकत नहीं थी, इसलिए वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से वहां रणवीर और अनन्या को लड़ते हुए देखा। उसने देखा बाहर निकलकर वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और तभी अनुष्का की नजरें अनन्या से मिली। अनन्या ने रणवीर के पीछे से अनुष्का को देखा। रणवीर ने हल्के से अपना सिर घुमाया और अनुष्का को देखकर सुन्न हो गया। अनुष्का अब उन दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। एक पल में अनुष्का, जिन्हें इतने सालों से जानती थी, वो उसके लिए अनजान बन गए थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन दोनों को कभी पहचान ही नहीं पाई। थोड़ी देर पहले ही अनुष्का ने रणवीर और अनन्या को लड़ते हुए देखा था। एक तरफ रणवीर के चेहरे पर इमोशनलेस एक्सप्रेशन थे जो अनुष्का ने कभी नहीं देखे थे, और दूसरी तरफ अनन्या के चेहरे पर नफरत और गुस्सा। और तभी से अनुष्का को उन दोनों के असली चेहरे देखकर नफरत हो गई। रणवीर ने अनन्या से अपना हाथ छुड़वाते हुए आवाज दी, अनुष्का। अनुष्का की नजरों में रणवीर के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो गिल्टी महसूस कर रहा हो और उसको अपने प्यार के दूर जाने का डर हो। लेकिन अनुष्का को डाउट था कि क्या सच में उसे गिल्टी फील हो रहा है। बिना कुछ कहे अनुष्का ने मुड़कर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आने के बाद अनुष्का लिफ्ट के अंदर चली गई। रणवीर पीछे से आवाज देता रहा, अनुष्का, अनुष्का। रणवीर भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। अनन्या ने कहा, रणवीर, आज तुम्हें मुझे सब क्लियर करना होगा।
और उससे पहले कहीं जाने की तो सोचना भी मत। अनुष्का लिफ्ट में से अभी भी अनन्या की चिल्लाते हुए आवाज सुन पा रही थी। रणवीर ने अनन्या से गुस्से में कहा, मुझे जाने दो। रणवीर अपना हाथ अनन्या से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। रणवीर ने अनन्या की कलाई पकड़ी और पूरा जोर लगाया ताकि वो अपना हाथ छुड़वा पाए। रणवीर के जोर लगाने की वजह से अनन्या को दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन वो भी जिद पर अड़ी रही कि वो रणवीर को जाने नहीं देगी। फिर भी अनन्या ने दर्द झेलते हुए कहा, रणवीर, तुम अब भी उसके पीछे जाना चाहते हो? अनुष्का ने तुम्हारे सारे झूठ सुन लिए हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसके पीछे जाओगे और एक्सप्लेन करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी और तुम्हें माफ कर देगी? वो तुम्हारे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करेगी। तुम उसके पीछे चले भी जाओगे तो वो तुम्हें नफरत की नजर से ही देखेगी। अब तुम इतने सालों से उसे झूठ बोलते आ रहे हो और तुमने कितनी लड़कियों को यूज किया अपने करियर के लिए। अनुष्का तो फिर भी तुम्हें शरीफ समझती थी। अनुष्का की नजरों में अब तुमने हद पार कर दी है। कोई भी लड़की ऐसे लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो उसे धोखा दे रहा हो। लिफ्ट में नीचे जाते हुए अभी भी अनुष्का को उनकी आवाज आ रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। उसे सब कुछ सुनकर बहुत ही गंदा लग रहा था। अनन्या और रणवीर ही दोनों ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर अनुष्का सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। उस दिन अनुष्का की दुनिया पलट गई थी, और वो भी उन दोनों की वजह से। अनुष्का ने रणवीर पर हमेशा भरोसा किया था, लेकिन रणवीर उसका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता था और उसने ही अनुष्का को धोखा दिया। तो अब अनुष्का फ्यूचर में कभी किसी पर कैसे भरोसा करती? जब लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट का डोर खुलने के बाद अनुष्का घबराई हुई लिफ्ट से बाहर निकली। बाहर उसने लक्ष्य को खड़ा देखा। वो कार का सहारा लिए एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े हुए खड़ा था। उसके होठों के बीच से सिगरेट का धुआं निकल रहा था। जब लक्ष्य ने अनुष्का को देखा तो उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और आराम से कहा, चलो। अनन्या ने रणवीर से कहा, काफी देर हो गई, अनुष्का जा चुकी है। रणवीर एकदम से रुका और उसने अब अनन्या से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश छोड़ दी थी और वो शांत खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। रणवीर ने शांत होकर अनन्या से कहा, अनन्या, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम अचानक से आज रात मेरे पास आई क्योंकि तुम्हें पता था कि अनुष्का यहाँ आएगी, तो इसलिए तुमने उसके सामने ये सब ड्रामा करने का सोचा ताकि वो सब कुछ सुन ले। मैं वही सोच रहा था कि नेहा ने अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और खुद अभी तक नहीं आई। तुम दोनों इसमें मिले हुए हो। अनन्या ने अपना हाथ ढीला छोड़ते हुए कहा, मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं नेहा के साथ मिलकर कुछ करूं। उसे हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें लगता है कि अगर उसे पता होता तो वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ देती? अनन्या ने अब रणवीर का हाथ इतना टाइट नहीं पकड़ा हुआ था और ना ही वो अब उसे खींच रही थी। अगर रणवीर अनुष्का के पीछे जाकर कुछ एक्सप्लेन करता भी, तब भी अपनी बात पर विश्वास नहीं करवा सकता था। अनन्या ने कहा, चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये बस लक था कि अनुष्का ने सब सुन लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। अगर तुम चाहते हो कि लोगों को ऐसे कुछ ना पता चला करे, तो ऐसे काम भी मत किया करो ना। आज जो कुछ भी हुआ वो ना होता। अगर तुम ये सब घटिया हरकतें ना करते तो अनुष्का को तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चलता।
तुमने खुद सब किया है। अनन्या ने बोलना जारी रखा। पहले मुझे लगता था कि अनुष्का के स्टेटस की वजह से तुम उससे क्लोज हुए थे, लेकिन उनके बैंकरप्ट होने के बाद भी तुम उससे क्लोज रहे। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम सच में उसे पसंद करते हो। तुम जा सकते हो उसके पास और सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। तुम मुझे छोड़कर अनुष्का के पास गए। मैं आराम से ऐसे बैठकर ये नहीं देखूंगी, और ना ही तुम दोनों को साथ में देख पाऊंगी। रणवीर ने गुस्से में अनन्या को घूरते हुए कहा, निकलो यहां से। रणवीर बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में अनन्या का मुंह तोड़ देगा। अनन्या ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अब यहां नहीं रुकना चाहती। अनुष्का ने अपने पेट पर हाथ लगाते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। इत्तेफाक से उनकी कार एक खाने की गली से गुजरी। वहां बहुत से लोग थे। वहां खाना बनने का धुआं और खाने की खुशबू आ रही थी। फर्जी कैफे में अनुष्का ने नेहा के आने से पहले बस कुछ ही बाइट्स खाई थी। खाने की खुशबू सूंघकर अनुष्का को और भूख लगने लग गई थी। लक्ष्य चुप रहा और उसने अपनी कार रोड के साइड में खड़ी कर दी थी, और फिर वो अनुष्का के पीछे पीछे चला गया। पूरी गली छोटी छोटी दुकानों से भरी हुई थी और उनमें से कोई भी दुकान साफ नहीं थी। रोड के साइड में भी खाने की छोटी छोटी स्टॉल्स थीं, जो फ्राइड राइस, चाउमीन, डोसा, टिक्की बेच रहे थे। उस छोटी सी जगह में लोग एक दूसरे से चिपक चिपक कर चल रहे थे। लक्ष्य, जिसने महंगा सूट, काला ओवरकोट पहना हुआ था, वो वहां सबसे अलग ही लग रहा था। अगली सुबह जब आंटी लक्ष्य का बेडरूम साफ करने आई, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्य ने नया ब्लैंकेट यूज किया था। ये कितना अजीब था। आंटी ने ब्लैंकेट फोल्ड करके अलमारी में रख दिया। अनुष्का ने बाहर आने से पहले एक लंबी सांस ली। वो एम्बेरेस्ड थी। अनुष्का ने रात को बहुत पी ली थी और उसे कुछ याद नहीं था कि उसने क्या किया। उसे बस ये याद था कि उसने अपने दिल की बातें बोल दी थी, लेकिन क्या क्या बोला था वो कुछ याद नहीं था। जब अनुष्का रेस्टोरेंट पहुंची, लक्ष्य ने अपना नाश्ता कर लिया था, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। अनुष्का वहां टेबल के पास खड़ी हुई और कहा, कल रात तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी लक्ष्य। लक्ष्य ने तभी अखबार से नजर हटाकर ऊपर सिर करके अनुष्का की तरफ देखा और कहा, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ आऊंगा। अनुष्का ने बैठते हुए कहा, नहीं, मैं कैब ले लूंगी। बहुत टाइम बाद अनुष्का अच्छा नाश्ता करने वाली थी। लक्ष्य ने आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, पक्का? चाहे तुम लेट हो जाओ फिर भी। अनुष्का ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटे से कम टाइम बचा था। अगर वो कैब लेती या बस से जाती तो ट्रैफिक टाइम और वेट टाइम मिलाकर उसे 1.5 घंटा लगता ऑफिस पहुंचने में। अनुष्का ने जल्दी जल्दी नाश्ता खाया। चाहे ऐसा अच्छा नाश्ता उसे अब कम ही मिलता था, लेकिन फिर भी वो उसको एंजॉय करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। अनुष्का ने लक्ष्य को ब्लेम किया, क्योंकि उसने आंटी से कहा था कि वो अनुष्का को डिस्टर्ब न करे। लक्ष्य ने कहा, कल रात रणवीर ने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने रात को बहुत ड्रिंक की हुई थी, इसलिए तुम सो गई थी और मैंने तुम्हें नहीं उठाया। उसके बाद भी उसने काफी बार तुम्हें कॉल किया, लेकिन मुझे लगा तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए उसे ब्लॉक कर दिया। तुम चाहो तो अब अनब्लॉक कर सकती हो उसे।
लक्ष्य का चेहरा अखबार से ढका हुआ था जब वो बोल रहा था और उसके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। अनुष्का सोच रही थी कि लक्ष्य ने अच्छा किया कि उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे रणवीर से कोई बात नहीं करनी थी। अनुष्का उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और ना ही उसकी आवाज सुनना चाहती थी। अनुष्का को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उसे बस ये पता था कि अब वो कभी पहले जैसे दोस्त नहीं बन सकते थे। लक्ष्य ने अखबार से नजर हटाकर अनुष्का के बराबर में रखे फोन की तरफ देखा। वो फोन लक्ष्य ने ही सुबह वहां रखा था। लक्ष्य ने पूछा, तुम उसे अनब्लॉक नहीं कर रही? अनुष्का एक पल के लिए एकदम ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य क्या कहना चाह रहा है। अनुष्का ने जवाब दिया, जैसा है वैसा ही छोड़ दो। लक्ष्य ने बात करनी बंद की और वापस अखबार पढ़ने लग गया। अनुष्का ने जल्दी से अपना नाश्ता किया। लक्ष्य खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले जाने लगा। अनुष्का भी अपना हैंडबैग और फोन उठाकर उसके पीछे चली गई थी। वो एक चमत्कार होता अगर वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाते तो। अनुष्का के पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाकर अपने कपड़े बदल पाती। जब वो लक्ष्य की कार में बैठी, अनुष्का को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। लक्ष्य ने अनुष्का को 2 बार किस किया था और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। शायद अब उसे पता चल गया था कि अनुष्का किसी और को पसंद करती है। तब से उसने गिव अप कर दिया था। अनुष्का ने चुपके से साइड से लक्ष्य की तरफ देखा। लक्ष्य ने वापस अपना चश्मा लगा लिया था, लेकिन साइड से अब भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अनुष्का का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका ध्यान बार बार लक्ष्य के ऊपर ना जाए, इसलिए वो अपने फोन में देखने लग गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचने वाले थे, अनुष्का ने कैलकुलेट किया कि वो सही टाइम पर पहुंचे थे। अनुष्का ने ऑफिस की एंट्रेंस से थोड़ा पहले ही इशारा करते हुए कहा, मुझे वहां उतार दो, वहां से ऑफिस पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। लक्ष्य ने अनुष्का को देखा और कुछ नहीं बोला। अनुष्का ने कहा, ऑफिस की एंट्रेंस पर बहुत से लोग होंगे, हम दोनों को साथ देखेंगे तो फिर बातें बनेंगी। लक्ष्य ने कार एंट्रेंस पर रोकी। किस्मत से जो लोग बिल्डिंग में जा रहे थे वो दूसरी कंपनी के थे। अनुष्का ने अपनी कंपनी के लोगों में से किसी को नहीं देखा। अनुष्का का सारा ध्यान ऑफिस के एंट्रेंस पर था। तभी उसे पीछे से अपनी गर्दन के पास एक गर्म सी हवा महसूस हुई। वो लक्ष्य की गर्म सांसें थीं। अनुष्का ने एकदम मुड़कर देखा और वो हैरान रह गई थी। जब अनुष्का ने मुड़कर देखा तो लक्ष्य का चेहरा उसके चेहरे के बस कुछ इंच ही दूर था। जब अनुष्का मुड़ी थी तो लक्ष्य के होंठ अनुष्का के गालों को छूते हुए निकले। लक्ष्य की गरम गरम सांसें अनुष्का अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अनुष्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अनुष्का ने इतने करीब से पहली बार लक्ष्य की आंखें चश्मे के थ्रू देखी थी। लक्ष्य की आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनुष्का लक्ष्य की आंखों में कैद हो गई थी और बस उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी आंखों में बिल्कुल खो चुकी थी। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थीं और अनुष्का का दिल जोरों से धड़क रहा था। लक्ष्य ने बोला, सीट बेल्ट खोलो। लक्ष्य के बोलते ही अनुष्का की नजर उसके सॉफ्ट पतले होठों पर गई। लक्ष्य के होठों की तरफ देखते हुए अनुष्का ने याद किया कि कैसे लक्ष्य ने उसे होठों पर किस किया था। अनुष्का का गला सूख गया था और उसने नोटिस नहीं किया कि वो कैसे लक्ष्य के होठों को देखे जा रही थी।
लक्ष्य ने अनुष्का की सीट बेल्ट खोली और जैसे ही उसने अपना हाथ अनुष्का की तरफ कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाया, तभी लक्ष्य का हाथ अनुष्का के पेट को छूते हुए गया। लक्ष्य का हाथ लगते ही अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए थे। अनुष्का ने लक्ष्य की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसको कानों में गर्माहट सी महसूस होने लगी। अनुष्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुकाए ही रखा। लक्ष्य ने पूछा, तुम्हें जाना नहीं है? अनुष्का ने अपना सिर ऊपर करके देखा कि लक्ष्य वापस अपनी जगह पर सीधा बैठ गया था और वो अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख के एकदम नॉर्मल बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनुष्का ने हड़बड़ी में दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। अनुष्का अपने ऑफिस की एंट्रेंस की तरफ जा रही थी और अनजाने में अनुष्का ने अपने पेट को छुआ। वो जगह अभी भी गर्म महसूस हो रही थी जहां उसके पेट पर लक्ष्य का हाथ लगा था। लक्ष्य हंसकर वहां से चला गया और तब उसने सामने से किसी को होंडा सिटी कार में आते हुए देखा। पीछे से किसी ने अनुष्का का हाथ जोर से पकड़ा। अनुष्का जब मुड़ी तो उसने रणवीर का गुस्से से भरा चेहरा देखा। अनुष्का कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणवीर ने उसे पूछा, तुम पूरी रात घर नहीं आई? कहाँ थी तुम पूरी रात? तुम अभी लक्ष्य की कार में से क्यों निकली? जब सुबह मैंने कॉल किया था तो एक लड़के ने फोन उठाया था, वो लक्ष्य ही था। तुम लक्ष्य के साथ थी इसलिए घर नहीं आई थी? तुम उसके घर पर थी? अनुष्का ने रणवीर को देखा और अपना हाथ झटक कर कहा, रणवीर, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझसे सवाल किए जा रहे हो। तुम्हें ये सब बेतुका नहीं लग रहा? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर फोकस करना चाहिए, मुझ पर नहीं। रणवीर ने उसे रोका और कहा, मुझे चिंता है तुम्हारी। मुझे डर है कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए। अनुष्का, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे सब कुछ समझाने का मौका तो दो। हम इस बारे में बैठकर आराम से बात करते हैं। तुम्हें लक्ष्य से दूर रहना चाहिए। वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। अनुष्का ने रणवीर को देखते हुए कहा, मैं चाहे किसी के भी साथ हूं, लेकिन कम से कम सिंगल तो हूं और किसी दूसरे लड़के के साथ मिलकर किसी को धोखा तो नहीं दे रही। तुम नेहा के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थे और फिर भी तुमने मेरे पास आकर मुझे प्रपोज किया और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम जेलस हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल जो कुछ भी तुमने कहा था मैंने वो सब सुन लिया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ही सामने आकर मुझसे ही सवाल करने की और बताने की मुझे कि किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? अनुष्का ने गुस्से में कहा, रणवीर, तुम्हें चाहे ना हो, लेकिन मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से और ज्यादा ड्रामा नहीं करवाना। हम मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। हम फ्यूचर में तब तक कभी नहीं मिलेंगे जब तक जरूरी ना हो। अब साइड हो जाओ, मुझे जाना है। ऑफिस के बाहर आते जाते लोग सब उन्हें देख रहे थे। रणवीर को न चाहते हुए भी अनुष्का को जाने के लिए जगह देनी पड़ी और उसे जाने दिया। रणवीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जो कार में देखा था उसे वो देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूर से देखने में रणवीर को ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्य ने अनुष्का को किस किया हो। अनुष्का और लक्ष्य को साथ में याद करके रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सिर्फ लक्ष्य और नेहा की वजह से रणवीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब अनुष्का लिफ्ट में गई तो लिफ्ट में कुछ लोग थे जिन्होंने ऑफिस के बाहर जो कुछ हुआ वो देखा था। अनुष्का ने लिफ्ट में उन सब की नजरों को बर्दाश्त किया, क्योंकि उसे बहुत
अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने अपना सिर नीचे ही रखा। अपने फ्लोर पर आने के बाद अनुष्का डिजाइन डिपार्टमेंट में गई और उसने सोचा अब उसे काव्या मिलेगी और वो पूछेगी कि तुमने कल रात वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, कल पूरी रात तुमने कहाँ स्पेंड की। लेकिन अनुष्का ने जो उम्मीद की उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। अंदर जाकर उसे बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। अनुष्का ने सुना, कितनी बेशर्म हो तुम, इतनी कम उम्र में तुम आदमियों को सिड्यूस कर रही हो। रमेश के पास पैसों के अलावा और है ही क्या, सिर्फ पैसों के लिए तुम उसके बेड तक पहुंच गई है ना। मैं शहर से बाहर क्या चली गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। अनुष्का हैरान होती हुई ऑफिस में गई और उसने देखा कि एक मिडिल एजेड औरत मेघा के बाल पकड़कर उसके ऊपर चीख रही थी और उसे मार रही थी। वापस लड़ने की मेघा की हिम्मत नहीं हो रही थी, न तो जुबान से और ना ही हाथ से। मेघा बस रोती हुई एक ही बात बोल रही थी, रुक जाओ, प्लीज मुझे मत मारो, रमेश सर प्लीज मुझे बचाओ। उस औरत के पीछे ब्लैक सूट में दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस औरत के बॉडीगार्ड्स थे। वो आदमी खड़े हुए सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। शायद इसलिए भी मेघा कुछ कर नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अनुष्का ने पहचाना कि वो औरत रमेश की वाइफ है। वो पिछले कुछ टाइम से अमेरिका में अपनी बेटी के साथ उसकी पढ़ाई के लिए रह रही थी। रमेश की वाइफ के यहाँ ना होने की वजह से रमेश और मेघा को कंपनी में ऐसी हरकतें करने का मौका मिला था। अनुष्का काव्या की तरफ गई। काव्या शुरू से सारा ड्रामा देख रही थी। अनुष्का ने काव्या के कान में फुसफुसाकर पूछा, क्या हो गया? काव्या ने बताया, मेघा और रमेश के बीच जो कुछ चल रहा था वो बात उड़ती उड़ती उनकी वाइफ तक पहुंच गई। वाइफ को यह भी पता चला कि कैसे रमेश ने मेघा के लिए तुम्हारे साथ गलत किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की, और जिस वजह से कंपनी का लॉस हो गया, इसलिए वो जल्दी से अमेरिका से वापस आ गई। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने आकर सीधा मेघा के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए ले गई और उसके ऊपर चिल्लाने लगी। काव्या ने अनुष्का से कहा, तुमने वो दोनों तगड़े आदमी देखे? वो रमेश की वाइफ के बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें वो अपने साथ लाई थी। बॉडीगार्ड्स की वजह से मेघा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने या करने की। जैसे ही रमेश ने शोर सुना वो भागा हुआ आया और बोला, जया क्या हुआ? ये तुम क्या कर रही हो? जब रमेश ने लड़ाई देखी तो उसने फटाफट जया का हाथ पकड़ा और उसे मेघा को मारने से हटाया। जया ने कहा, मैं क्या कर रही हूं? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। और फिर जया ने अपने बॉडीगार्ड्स को मेघा को मारने का ऑर्डर दिया। उन बॉडीगार्ड्स ने बिना ये सोचे कि वो एक लड़की को मार रहे हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन के फ्लोर पर गिरी मेघा को मारते रहे। अनुष्का को ये देखकर मेघा के लिए थोड़ी सिंपैथी हो रही थी, लेकिन वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। मेघा चिल्लाती रही, रमेश सर प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मेघा ने गिड़गिड़ाकर रमेश का पैर पकड़ लिया था। जया ने रमेश की तरफ देखा और रमेश चुपचाप पीछे हो गया। रमेश के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि जया कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर थी। ज्यादातर प्रॉपर्टी जो उनके पास थी उन पर जया का ही नाम था। रमेश के पास जो भी था वो सब उसकी वाइफ की वजह से था। वहां पर कोई चिल्लाया, खून निकल रहा है। मेघा की बॉडी के नीचे से खून निकल रहा था। जया ने कहा, ओह तुम प्रेग्नेंट भी हो? अच्छा हुआ मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया। तुम्हें लगता है तुम इसे जन्म देने के बाद सेफ रहोगी?
जया ने ऑर्डर दिया, बाहर फेंक दो इसे जॉब से निकाल दिया गया है। दोनों बॉडीगार्ड्स ने मेघा को दोनों तरफ से पकड़कर उठा लिया था। मेघा की सैंडल्स गिर गई थीं, वो नंगे पैर थी और खून में लथपथ थी। आंसू से भीगकर उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। अनुष्का ने चुपचाप अपने फोन से एम्बुलेंस का नंबर डायल किया। जया ने रमेश की तरफ देखते हुए ऑर्डर दिया, तुम मेरे साथ आओ। और रमेश और जया दोनों वहां से फिर चले गए। रमेश ऑफिस में अंदर जया को सफाई दे रहा था। जया ने गुस्से में कहा, अगर आशीष का कॉल ना आता मुझे तो पता ही ना चलता कि तुम कंपनी को लॉस में ले जाने वाले हो। रमेश, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर नहीं रहना चाहते तो हम कभी भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सी लड़कियां बाहर वेट कर रही होंगी। रमेश ने कहा, नहीं जया, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जया ने कहा, रमेश, आशीष ने मुझे पर्सनली कॉल किया, तुम्हें इसका मतलब पता है? जया गुस्से में बोली, बेवकूफ, आशीष स्पेशल असिस्टेंट है लक्ष्य खन्ना का, वो लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें लगता है कि लक्ष्य हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होगा? आशीष का कॉल सिर्फ अनुष्का के लिए आया था। थोड़ा सोचो, और तुम अनुष्का और लक्ष्य को बदनाम करने का प्लान कर रहे थे। रमेश के चेहरे पर एक डर सा दिख रहा था। अनुष्का को नहीं पता था कि रमेश ने जया को कैसे समझाया होगा, लेकिन जब जया बाहर आई, उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो रमेश के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है। जया ने बस इतना कहा कि अब से वो ही कंपनी को संभालेगी। उसके बाद जया ने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को एक जगह बुलाया और सारी फीमेल एम्प्लॉयज को वार्न किया कि अगर उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मेघा वाली हरकत न करें, वरना उनका भी मेघा जैसा ही हाल होगा। उसके बाद जया ने अनुष्का को तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। जया का एकदम से एटीट्यूड चेंज देखकर अनुष्का थोड़ी हैरान थी। अनुष्का और काव्या एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। अनुष्का ने जब एंट्रेंस पर रणवीर को वेट करते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। काव्या को अनुष्का और रणवीर को देखकर अजीब सा लग रहा था। काव्या ने अनुष्का से कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जितनी जल्दी चीजें क्लियर हो जाएं, उतना ही सही रहेगा। अनुष्का ने आह भरी और रणवीर के साथ रेस्टोरेंट में गई। अनुष्का ने प्राइवेट डाइनिंग रूम के लिए कहा ताकि कुछ बात ज्यादा बढ़े तो बस बंद कमरे में ही रहे। अनुष्का ने रणवीर से कहा, रणवीर, तुम्हें और क्या कहना है अब? अनुष्का रणवीर को देखकर ये सोच रही थी कितना झूठ बोला है और उसने ये सब कुछ मैनेज कैसे किया होगा। रणवीर ने जवाब दिया, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, और वो भी तब से जब से हम छोटे थे। हालांकि तुम मल्होत्रा फैमिली की लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हारे लायक नहीं था और तुम तक आना मेरे लिए आसान नहीं था। उसके बाद जब तुम बैंकरप्ट हुए, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। मैंने सोचा तुम्हारी बराबरी का होकर अब मैं तुम्हारे लायक हो गया हूं। रणवीर ने धीमी आवाज में बोला, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उस टाइम इस लायक नहीं था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, और ना ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता था। मैं कामयाब होने के लिए बस मेहनत कर सकता था। मैं पास्ट में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन मैं चाहता था कि फ्यूचर में तुम मेरे ऊपर डिपेंड करो और मैं सब कुछ संभाल पाऊं। रणवीर स्मोक नहीं करता था।
और उसके पास कोई तरीका नहीं था अपना प्रेशर कम करने का। रणवीर ने कहा, मेरे दिल में नेहा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं बस उसे यूज करके सक्सेसफुल होना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। अनुष्का ने रणवीर की बात सुनी और गुस्से में बोली, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? मैं अब तुम्हें सीधा बताती हूं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो अब तुम नेहा से ब्रेकअप कर लोगे? रणवीर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वापस चुप हो गया। अनुष्का ने कहा, रणवीर, तुम उसके दिए हुए फायदे के बिना नहीं रह सकते। अपने फायदे के लिए बहाना बनाना बंद करो। तुम बस अपने मेल ईगो की वजह से मेरी हेल्प करते थे। तुमने उसके साथ रहना चूज किया, इसलिए अब हमारे बीच में बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। अनुष्का खड़ी हुई और बोली, अगर गुस्से की बात है तो हाँ, मैं गुस्सा हूं तुमसे, और अगर नफरत की बात है तो इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अनुष्का की भूख अब मर गई थी। अनुष्का ने कहा, तुम्हें अब फिर मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें नेहा के साथ रहने से मिल रहा है, उसके आगे ये पसंद कुछ नहीं है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। हमें बात यहीं रोक देनी चाहिए। अगर फ्यूचर में हमें कभी मिलने की जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ प्रोफेशनली ही मिलेंगे। हमारे बीच कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी रेपुटेशन किसी की रखेल बनकर खराब करूं। अनुष्का ने अपने बैग से पर्स निकाला और पैसे टेबल पर रखते हुए कहा, आज का बिल बांट लेते हैं। अपनी बात कहकर अनुष्का वहां से जाने के लिए एग्जिट गेट की तरफ चली गई। रणवीर भागता हुआ अनुष्का के पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अनुष्का, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। अनुष्का रुकी और वापस मुड़ने से पहले उसने लंबी सांस ली। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे मुड़ी। रणवीर के चेहरे पर दर्द देखकर अनुष्का इरिटेट होकर बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम नेहा को भी नहीं जाने दे सकते। तुम्हारा और उसका रिश्ता सबको पता होगा और हम दोनों का रिश्ता छुपाना होगा। यही सोच रहे हो ना? रणवीर ने एक शब्द भी नहीं बोला। अनुष्का ने रणवीर को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, रणवीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे सामने सोचने की? मैं तुम्हें खुद को प्यार करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अब मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। और आज से और अभी से मुझसे दूर रहना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और खुद के दिल पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये तुम बस अपने तक ही रखना। मुझ तक ये सब मत आने देना। अनुष्का ने रणवीर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बाहर चली गई। अनुष्का ऑफिस वापस नहीं गई और बस बिना सोचे कि कहाँ जाना है रोड पर निकल गई। रणवीर की बातों से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। अनुष्का वो इंसिडेंट याद कर रही थी जब वो पानी में गिर गई थी और रणवीर ने उसे बचाया था। इसी तरह उसकी और रणवीर की मुलाकात हुई थी। जब अनुष्का को होश आया था, हॉस्पिटल में अपने बेड के साइड में उसने रणवीर को देखा था, जो बहुत ही परेशान था और उसकी आंखें लाल थीं। अनन्या ने अनुष्का को बताया था कि पूरी रात रणवीर वहीं हॉस्पिटल में बिना कुछ खाए और बिना एक बूंद पानी भी पिए उसके पास रहा था। रणवीर अनुष्का के लिए बहुत परेशान था। जब उसने अनुष्का को पानी में से बाहर निकाला था,
और उसकी मरने वाली हालत देखी थी। ये पहली बार था जब रणवीर ने अनुष्का के सामने अपनी फीलिंग्स दिखाई थी। जैसे ही अनुष्का को होश आया था, उसको गले लगाकर वो बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था तुम्हें ऐसे देखकर। जब रणवीर ने अनुष्का को हग किया हुआ था, वो अपने बालों पर रणवीर की किस को महसूस कर पा रही थी और वो अपने कानों से उसके दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। घास और नमी की भीनी खुशबू उसकी शर्ट पर थी, लेकिन अनुष्का के बालों पर रणवीर के होंठ बहुत ही गर्म लग रहे थे। उस दिन के बाद रणवीर को बहुत तेज बुखार भी हो गया था, क्योंकि जिस पल से रणवीर ने अनुष्का को बचाया था, उसी पल से उसने हॉस्पिटल में उसको होश आने तक अकेले नहीं छोड़ा था। पानी में कूदने के बाद रणवीर के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने अनुष्का को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि कपड़े बदलने तक के लिए भी नहीं। उसने अपनी आंखें 1 मिनट तक के लिए भी बंद नहीं की थी। पूरा टाइम वो अनुष्का के पास ही रहा था। जब अनुष्का को होश नहीं आया था, तभी रणवीर को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जब तक अनुष्का को होश नहीं आया, तब तक अपनी तबीयत को नजरअंदाज करते हुए उसने वेट किया। अनुष्का के होश में आने के बाद ही वो आराम से बैठ पाया। यहां तक कि तेज बुखार में भी वो बस एक ही नाम बड़बड़ाए जा रहा था, अनुष्का। उस इंसिडेंट के बाद से ही अनुष्का को भरोसा हो गया था कि रणवीर उसे पसंद करता है। चाहे रणवीर ने कभी कन्फेस नहीं किया था, लेकिन फिर भी तब से अनुष्का को भरोसा था। अनुष्का ने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर की सच में फीलिंग्स क्या हैं। अनुष्का अपनी सोच से बाहर निकली जब उसके पेट से भूख की वजह से आवाज आने लगी। अनुष्का ने अपने पेट पर हाथ लगाते हुए इधर उधर देखा। दोनों तरफ देखने के बाद वो रेस्टोरेंट में गई और 1 प्लेट नूडल्स ऑर्डर किए। अनुष्का के पास अनीता का फोन आया। वो अनुष्का से रात को डिनर के लिए घर आने के लिए पूछ रही थी। अनुष्का घर पहुंची। जैसे ही अनुष्का ने लॉक खोलने के लिए चाबी निकाली, उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। अनुष्का वहीं खड़ी रह गई जब उसने अनीता के मुंह से बार बार रणवीर का नाम लेते सुना। अनुष्का ने चुपके से किसी के नोटिस करने से पहले दरवाजा बंद किया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। बाहर जाते वक्त अनुष्का ने अनीता को कॉल किया और कहा, मम्मा, मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं ओवर टाइम कर रही हूं। अनीता ने कहा, क्या हुआ? जब पहले मैंने कॉल किया था तब तो तुमने शायद बताया था कि तुम कोई ओवर टाइम नहीं कर रही हो। मैंने खाना बना लिया था और बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अनुष्का ने वापस कार में बैठते हुए कहा, अचानक से लास्ट मोमेंट पर कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना होगा। अनुष्का ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की क्योंकि उसे माइग्रेन का दर्द हो रहा था। अनीता ने सीरियस होकर कहा, मैंने तुम्हें घर आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनुष्का का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अनुष्का ने अपनी आंखें बंद करके कमजोरी महसूस करते हुए कहा, मम्मा, आपको जो पूछना है अभी पूछ लो, ज्यादा देर बातें दिल में रखना ठीक नहीं। अनीता को गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत करके पूछा, मैंने सुना आजकल तुम और लक्ष्य बहुत क्लोज हो रहे हो, क्या ये सच है? अनुष्का ने एकदम अपनी आंखें खोलकर पूछा, आपको किसने बोला ये? रणवीर ने बोला। अनीता कुछ पल के लिए चुप रही और बोली, किसने बताया इस बात की परवाह मत करो, बस ये बताओ कि क्या ये सच है?
अनुष्का ने कार की खिड़की से बाहर देखा कि वो अपने घर पहुंच चुकी है। वो गाड़ी से उतर गई। अनुष्का ने कहा, मामा, मेरी कंपनी के बिजनेस रिलेशन है लक्ष्य के साथ। लक्ष्य के साथ मेरी बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स होती ही रहती हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आप भी ज्यादा बेकार की बातें मत सोचो। इस लाइन में आने के बाद खन्ना फैमिली के लोगों से ना मिलना और उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। अनीता ने अनुष्का को बीच में रोकते हुए कहा, मुझे पता है, अच्छी बात है अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कैंसिल हुई थी और अब तुम उसी के बड़े भाई के साथ होंगी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।